गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, क्रूड ऑयल पिछले 8-10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में करीबन 700 पॉइंट 700 पॉइंट राइज कर चुका है। सो करीबन 11% का तेज़ी बाज़ार में देखने को मिला और सिमिलरली निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही तेज़ी देखने को मिला। हालांकि बाज़ार निफ्टी की बात मैं अगर करूँ तो 3% के आसपास बाज़ार ऑलरेडी राइज हो चुका है, राइट। सो पॉइंट इज़ कि अभी आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल में किस तरह का मोमेंटम नेक्स्ट वीक में देखा जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। साथ ही मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा कि क्रूड ऑयल में आप उन 2 टिप्स के थ्रू कैसे आप अपने ट्रेड को खूबसूरती के साथ आप उसमें ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। और आपको प्रिकॉशनली जो है मैं आपको वो पॉइंट भी बताऊंगा कि जहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप ट्रेड में एंटर कर जाएं तो आपको क्या चीज़ नोटिस करनी चाहिए जो आपको मेजर लॉस से बचा सके। ठीक है। सो सबसे पहली बात कि क्रूड ऑयल का मार्केट जब 9 बजे खुलता है कमोडिटी मार्केट में, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि 9 बजे ही वो ट्रेड डालना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अवॉइड कीजिए 9 बजे का ट्रेड डालना। कोशिश कीजिए कि ट्रेड को कम से कम, क्रूड ऑयल का देखिए मार्केट 14 से 15 घंटे का ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो 15 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसा होता है जब बोरिंग होता है, वो 10 रुपये से 15 रुपये में बीच में घूमता रहता है, 20 रुपये में घूमता रहता है। हम लोग वेट कर रहे होते हैं इतना मार्जिन मनी लगा के, 3 लाख रुपये का क्रूड ऑयल में मार्जिन मनी लगता है, तो नेचुरली है 3 लाख रुपये लगा के आप 3,000 रुपये तो कमाना चाहेंगे ना, ऑब्वियसली। कम से कम 1% रिटर्न की तो उम्मीद करेंगे आप। सो पॉइंट इज़ कि अगर आप क्रूड ऑयल में वाकई 40-50 पॉइंट का मोमेंटम खाना चाहते हैं तो उसको आराम से ट्रेड कीजिए, धीरे धीरे से ट्रेड स्टार्ट कीजिए। कम से कम ट्रेड अपना कब स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कम से कम आप अपना ट्रेड 1 या 1:30 या 2 बजे के आसपास स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ 6 बजे का टाइम बहुत बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए। 1-1:30 बजे का ट्रेड का टाइम जो है वो कुछ अलग सिनेरियो में है, 6 बजे का टाइम ट्रेड टाइम जो है वो अलग सिनेरियो में है। मैं दोनों ही सिनेरियो आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अभी इन दिनों 6570 से क्रूड ऑयल जो है 63-7300 के आसपास जो है मोमेंटम कर चुका है। तो 11% का जो उछाल बाज़ार में देखने को मिला है, उसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न क्या है। देखिए, रीज़न नो डाउट आपको भी पता है, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम होना। तो ये जो डेटा है, दिस इज़ इन्वेंट्री डेटा, राइट। तो इन्वेंट्री डेटा क्या कहते हैं, 16 अगस्त से अगर आप लगातार देखें, इन्वेंट्री जो है लगातार कम हो रही है, स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जो कि स्पेसिफिकली अपने आप में बता रहा है कि भाई डिमांड है, डिमांड अच्छा खासा है। कंपैरेटिवली अगर बात करें, सप्लाई जितना है वो उतना नहीं हो रहा है जितना डिमांड आ रहा है। तो इन्वेंट्रीज जो हैं, जो स्टॉक रिजर्व होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ओपेक की अगर बात करूँ, तो स्टॉक लगातार कम हो रहा है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये प्राइसेस कहाँ जाके रुकेंगे, ना तो मैं जानता हूँ ना ही आप जानते हैं। सो पॉइंट इज, जब डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ निर्भर करता है, सब कुछ डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली वी शुड हैव द वेट ऑफ नेक्स्ट वेडनेसडे, क्योंकि एवरी वेडनेसडे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री आता है शाम को 8 बजे। तो इंडिया टाइमिंग के हिसाब से रात को 8 बजे जो है आप क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री चेक कर सकते हो investing.com पे। तो वहाँ पे आपको एक्चुअल जो है इन्वेंट्री फोरकास्ट आपको मिल जाता है, 5 या 6 बजे के आसपास आपको फोरकास्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि इन्वेंट्री कुड बी रिमेन नियर अबाउट दिस डेटा। सो पॉइंट इज कि अभी करंट लेवल्स क्या दिख रहे हैं क्रूड ऑयल के। तो करंट लेवल्स की अगर मैं बात करूं, 7300 से मार्केट जो है वो 7150 के बीच में एक ज़बरदस्त जो है कंसोलिडेशन बाज़ार दिखा रहा है 150 पॉइंट में। तो अगर आप देखें 5 सितंबर का मार्केट, 6 सितंबर का मार्केट, 7 और 8 सितंबर का मार्केट अगर आप देखें, तो लगातार कुछ ऐसा ही मार्केट हमें देखने को मिला। अप साइड पे 7300 और डाउन साइड पे 7150, 7160 के लेवल हमें देखने को मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे मोटे तौर पे ये कहना चाहूँगा, बाज़ार जब तक
7300 के ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर गैप अप ओपनिंग नहीं करता, फिर से बोलना चाहूँगा, 7300 के ऊपर क्लोजिंग एंड देन गैप अप ओपनिंग नहीं करता, तब तक बाजार का ऊपर जाना अभी यहाँ से मुश्किल लग रहा है। उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जब तक बाजार नीचे डाउन साइड पे 7150 के नीचे क्लोजिंग करके गैप डाउन ओपनिंग के साथ नहीं खुलता, तब तक बाजार का जो है नीचे जाना भी अभी मुश्किल लग रहा है। इन बिटवीन जब तक बाजार इस रेंज में है तो अभी इस रेंज का फ़ायदा उठा सकते हैं। 7150 से 7300 के बीच में मार्केट जहाँ पे भी आपको हायर लेवल पे दिखती है वहाँ से सेल ऑन राइज, लोअर लेवल पे दिखती है वहाँ से बाय ऑन डिप का ये स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऑलरेडी वैसे तो 4 ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी दिखा चुका है, तो चांसेस वुड बी वेरी लेस कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज में क्या एक और बार या 2 ट्रेडिंग सेशन और दिखाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में 2 दिन के बाद जब बाज़ार खुलेगा तो यहाँ से मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन के साथ कुछ नया अलग ही नेक्स्ट वीक कुछ अलग ही मोमेंटम रहने वाला है। वीकली बेसिस पे अगर आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखें तो पिछले 2 हफ्तों से मार्केट ने बड़ा शानदार यहाँ पे रिकवरी दिया है, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 4 ट्रेडिंग सेशन में 7300 से कंटिन्यूसली गिरा नीचे 7150 तक। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक इस लेवल के इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप अप ओपनिंग नहीं करता और क्लोजिंग देके, तब तक मार्केट का जो है यहाँ से नीचे जाना अभी मुश्किल लग रहा है। बीच में ट्रेड करना अवॉइड करें, क्योंकि बीच में ट्रेड करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि बीच में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं 7300 का लेवल भी आपके लिए दूर होता है और 7150 का लेवल भी दूर होता है। मार्केट अगर आप मंदे में बैठे हैं, बाज़ार अगर ऊपर चला गया तब परेशानी है, और अगर मार्केट अगर नीचे चला गया आप बाइंग में बैठे हैं तब परेशानी है। तो बेटर वे कि आप नीचे ट्रेड ना करें, 7150 का वेट करें और ऊपर 7300 का वेट करें, वहीं पे ट्रेड करने का फ़ायदा है। तो हाल फिलहाल के लिए जो लेवल्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं। 7265 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, फिर से यहाँ से गिरता हुआ नज़र आया है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट मंडे करता है और लगातार लोअर लो बनाता है उस दिन, तब जाके मार्केट जो है वो आपको एग्जैक्ट फिर से 7150 का प्राइसेस देखने को मिल सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल, आई वुड से दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर द क्रूड ऑयल 7150 एंड रेजिस्टेंस नियर अराउंड 7300। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार मंडे को क्या करता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 1 to 2 स्ट्रैटेजी इन क्रूड ऑयल, देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि फोकस ऑन प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। फोकस ऑन प्रीवियस डे क्लोजिंग, आप प्रीवियस डे क्लोज पे हमेशा फोकस करें। अगर मार्केट वहाँ से गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और वो अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग 4 से 5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में नहीं उसको ब्रेक करता, तब मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के, राइट। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ खुला और मार्केट ने अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं ब्रेक किया, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये देखिए अभी मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग खुला और नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स यानी कि 2 बजे तक देखिए बाज़ार ने अपना डे लो और पिछली क्लोजिंग को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ ऊपर निकल गया। एक और आपको दिखाता हूँ मैं, ये 30 अगस्त और ये 31 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में देखिए मार्केट मामूली सा ऊपर खुला प्रीवियस डे क्लोजिंग से और ट्रेड करता हुआ करीबन यहाँ पे 2 बजे तक बाज़ार ने इसी भाव में ट्रेड किया, 12 बजे तक सॉरी, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। सो पॉइंट इज़ 4 से 5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में अगर बाज़ार जो है अपना क्लोजिंग नहीं तोड़ता ऊपर खुलने के बाद, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बाज़ार जो है मार्केट इज़ रेडी टू मूव अपसाइड। उसी तरीके से अगर बाज़ार गैप डाउन ओपनिंग करता है और अपना प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं ब्रेक करता 4 से 5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन तक, तो बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा आपका अगर आप उसको उसी ट्रेंड में ट्रेड करें।
यानी कि सेल साइड में ही। उसके अलावा देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि 1 बजे के आसपास मार्केट में जो है डे लो बनते हैं 12:30-1 बजे के आसपास। तो वहाँ पे एक ख़ास चीज़ ध्यान रखिए कि एक तो वो जो लो बना है क्या वो प्रीवियस डे लो से मैच करता है। अगर तो वो प्रीवियस डे लो से मैच कर रहा है यानी कि पिछले दिन भी वही लो था और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर गया था, राइट। तो अगर वो उसी लेवल पे अगले दिन करीबन 12:30-1 बजे के आसपास आपको मार्केट देखने को मिले तो आप उसके बाद आप 2 से 3 घंटे के ट्रेडिंग सेशन का वेट कीजिए, 4-5 बजे तक का वेट कीजिए। अगर वो उस लो को मेंटेन किए हुए उसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो देन मार्केट विल मूव अप। आपको वहाँ पे पैसा देगा मार्केट ज़ोरों से, आपको 70-80 पॉइंट का चांस मिल सकता है। इफ़ क्रूड मेड हाई नियर 1 PM, अगर मार्केट ने पिछले दिन के हाई के आसपास का हाई बनाया 1-1:30 बजे के आसपास आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉर एग्जांपल, और मार्केट ने सपोज़ कीजिए डे हाई को ब्रेक नहीं किया 3-4 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट विल मूव डाउन साइड, तो आपको मार्केट नीचे की तरफ पैसा देगा। ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैंने आपके सामने रखे हैं। ये पैरामीटर्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे डे ट्रेडिंग सेशन में, आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हम लोग डिसीज़न लेने में वी कम्प्लीटली अनेबल टू टेक द डिसीज़न कि मार्केट जाएगा किस तरफ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 की पॉइंट्स एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। बस आपको सिर्फ ध्यान देना है इन की पॉइंट्स पे, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये की एरियाज़ आपके लिए बहुत काम आएंगे, आपको बहुत काम आएंगे। सेकेंडली बाज़ार क्रूड ऑयल 15 घंटे का ट्रेडिंग सेशन जो है काफ़ी लंबा ट्रेडिंग सेशन है, तो अवॉइड कीजिए सुबह 9 से 10, 11, 12 बजे तक ट्रेड करने के लिए। स्टार्ट योर ट्रेड आफ्टर 1:30, 1 o'clock। वो टाइमिंग जो है वो बहुत सही टाइमिंग होता है ट्रेड करने के लिए। वहाँ पे अगर आपको सही लेवल्स मिल रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है तभी एंटर कीजिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कीजिए। फिर वेट कीजिए 5 से 6 बजे तक के ट्रेडिंग सेशन का, राइट। नोटिस कीजिए प्रॉपरली कि पिछले दिन का हाई टेस्ट किया बाज़ार ने, पिछले दिन का लो टेस्ट किया बाज़ार ने, क्या मार्केट ने आज क्लोजिंग तोड़ा प्रीवियस डे का या नहीं तोड़ा। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं और यही चीज़ें आपकी ट्रेडिंग को सुधार देगी। एंड बिलीव मी, आप क्रूड ऑयल में आराम से पैसा कमा पाएंगे। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं और आपके पास बैलेंसेस अच्छे हैं तो नेचुरली आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेफ़र साइड पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डील्स आर मच सेफ़र साइड कंपैरेटिवली टू फ्यूचर, जहां पे 3 लाख रुपए मार्जिन दे रहे हैं आप ऑप्शन ट्रेड में, आप सिर्फ 30-35-40 हज़ार रुपये मार्जिन देके आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नो डाउट उसमें प्रॉफिट भी कम होता है बट आपको लॉसेस भी उसमें कम रहेंगे। सो दिस इज़ द बेटर वे एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड शेयर योर व्यूज़ एज वेल। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग कीजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या मुझे इसमें और क्या ऐडअप करना चाहिए और क्या मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।